चलिए हम बात कर लेते हैं एक हिंदी के लिए जो कि वीक 3 का है। तो देखते हैं तीसरे दिन आपको क्या करवाना है प्रथम कालांश में। इसमें दिया गया है चित्र पर चर्चा, जो कि आपने चित्र बनवाया था चित्र चार्ट सोमवार और मंगलवार को, तो उसमें आपको इसमें चर्चा करनी है। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अधिक से अधिक खुले छोड़ के प्रश्न पूछ सकें। तो आपको प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद लेखन कार्य, बच्चों से चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा कोई भी चित्र बनाने को कहना है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं वाक्यों से शब्दों को पहचानना। तो इसमें दिया गया है कविता तैयारी और सामग्री। डिकोडिंग में कविता चूहा, ये कविता है जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संरचना पुस्तिका में दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस कविता को सबसे पहले आपको बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाना है। उसके बाद कविता की पहली लाइन को दिखाते हुए पूछना है कि कौन सा शब्द पहला है, पहला शब्द कौन सा है और अंतिम शब्द कौन सा है। इसी प्रकार आप 3, 4 और छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संरचना पाठ 1 कक्षा 1 पाठ 25 से भी ले सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कविता, जो भी कविताएं आपके पास उपलब्ध हों उनकी सहायता से भी आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं। चलिए दूसरे क्लास में देखते हैं दूसरे क्लास में हमें क्या करवाना है। तो इसमें वाक्यों को शब्दों को पहचानना है। उसके बाद साझा और लोकोग्राफिक पठन है। तो लोकोग्राफिक पठन के बारे में देखते हैं कि जैसे बिग बुक में एक कहानी दी गई है चिड़िया, तो इस कहानी को आपको बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से। उसके बाद उस कहानी से संबंधित बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं आपको। ये हो गया आपको 3rd दिन का। चलिए देखते हैं। और जो कठिन शब्द आते हैं उनको अलग से एक चार्ट पर लिखवाना है और उसके बाद बच्चों से तैयार करवाने हैं। तो चलिए देखते हैं 4थे दिन की क्या है कार्य योजना। दोस्तों को अच्छी आदतों पर बातचीत करना, दोस्तों की अच्छी आदतों पर बातचीत करना। तैयारी है इसमें कागज़ की गेंद। तो आपको बच्चों को गोल घेरे में बैठाना है। उसके बाद कागज़ की गेंद बच्चों के हाथ में रहेगी और धीरे धीरे इसको पास करते जाना है। उसके बाद जो बच्चा किसी दोस्त के बारे में अच्छी बात बता रहा है, फिर वो किसी भी दूसरे बच्चों की तरफ गेंद फेंक देगा और उस बच्चे को अपने किसी दोस्त की अच्छी बातों को साझा करना होगा। तो इस तरीके से करवाने हैं। बच्चे हैं, उनके जो दोस्त होंगे उनके बारे में कोई ना कोई अच्छी चीज़ बतानी है बच्चों को। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ये क्लास, ये भी पहला क्लास दिया गया है, ये है दूसरा क्लास। तो इसमें एक कविता दी गई है मनीराम, जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संरचना पुस्तक पर दी गई है। तो इसमें क्या करना है, आपको बच्चों को कविता दिखाते हुए कविता की लाइनों के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए कविता का वाचन करवाना है, ताकि बच्चों को कविता के शब्द याद हो जाएं। अब बच्चों से किसी एक वाक्य में आए हुए शब्दों के बारे में पूछना है। कविता की पहली लाइन में पहला शब्द कौन सा है और अंतिम शब्द कौन सा है, ये आपको पूछना है। कुछ कठिन शब्द बच्चों को लिखवाने हैं। ये तीसरा क्लास 4थे दिन का चिड़िया, जो कि कहानी दी है एक। तो उसके बच्चों को आपको अच्छे से पढ़ाना है। उसके बाद कठिन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखवाना है और अभ्यास करवाना है बच्चों को। आप चाहें तो चिड़िया नामक जो कहानी है उसमें किसी भी चित्र को बनवा सकते हैं बच्चों से। बात करते हैं 5वें दिन की। तो इसमें दिया गया मौखिक कहानी सुनाना है। स्थानीय कहानी आप कोई भी सुना सकते हैं और फिर बाद में बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, या इस कहानी का नाम क्या था, या और भी बीच बीच में जो भी आप कहानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। दूसरे क्लास में आपको करवाना है एक कहानी कविता दी गई मामा मटरू। ये भी आधारशिला क्रियान्वयन संरचना पुस्तिका पर दी गई है। तो ये भी बच्चों को आपको अच्छे से सुनानी है। उसके बाद जिन बच्चों की याद भी करवानी है और इसमें वही पूछना है कौन सा पहला शब्द है, कौन सा आखिरी शब्द है हर लाइन में। क्लास तीसरी बात करते हैं। तैयारी क्या है, मार्कर और चौक। शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना, लोकोग्राफिक पठन जिसको बोलते हैं। तो छोटी छोटी कविता से करनी है आपको। आप सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा लें। उसके बाद एक एक कर कक्षा के बच्चों से उनका नाम बोलने को है। बच्चों के नाम बोर्ड और चार्ट पर लिखें। 5वें दिन की बात करते हैं। तो इसमें लोकोग्राफिक पठन दी गई है। बच्चों के नाम जो कि लिखे हुए थे चार्ट पेपर पर, उसको आपको कक्षा में चिपका देना है।
दिवस 6 की बात करते हैं। हाथी आया गांव में। तो ये भी एक कविता है, कहानी है। तो आपको बच्चों को सुनानी है, उसके बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। आप चाहें तो उससे संबंधित, उस कहानी से संबंधित कोई चीज़ बनवा सकते हैं बच्चों से। दूसरी क्लास में आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक कलरव कक्षा 1 की पुस्तक है, उसमें से आपको वाक्यों में शब्दों को पहचानना है। इस सप्ताह सिखाया कि कोई भी कविता को बोर्ड पर लिखना है और कविता की लाइनों के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए वाचन करना है, यानी बच्चों से पढ़वाना है। उसके बाद लेखन कार्य में कोई चीज़ बनवा सकती हैं। अभ्यास भी आप बच्चों को करा सकती हैं। कार्यपत्रक जो दिए गए हैं उनकी सहायता से बच्चों के बीच में अभ्यास भी कराते रहना है। बात करें क्लास 3 की, तो इसे लोगोग्राफिक पठन है। बच्चों के नाम चार्ट पर लिखवाना है, इस तरह करवाना है। तो ये होगी कक्षा 1 की 3rd वीक की सारी गतिविधियाँ।